जिंदगी में खुश रहना कितना जरूरी है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम अधिकांश टाइम दुखी ही रहते हैं और दूसरों को भी दुखी रखते हैं, क्योंकि जब हम खुद ही खुश नहीं रहेंगे तो दूसरों को कैसे खुश रख सकते हैं। आज की ये कहानी आपको खुश रहना सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है, नॉर्थ चाइना में 3 मोंक भिक्षु रहा करते थे। उन मोंक का नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। चीन में आज भी उन्हें बस हंसते हुए 3 मोंक्स के नाम से जाना जाता है। वह तीनों मोंक्स एक साथ रहते थे और एक गांव से दूसरे गांव में जाते रहते थे। वे जिस भी गांव में जाते, उस गांव के बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन मोंक को इस तरह से हंसते हुए देखकर सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता। पूरे चाइना प्रांत में उनके बारे में बातें होने लगी। उनसे जो भी उनका नाम पूछता वो बस हंसने लगते और इसी वजह से उनका नाम 3 लाफिंग मोंक पड़ गया। वो मोंक इस तरह से हंसते थे जैसे उन्हें संसार की खुशी और भगवान के मजाक का पता चल गया हो। उन्होंने सिर्फ अपनी हंसी से पूरे चीन में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले कोई नहीं फैला पाया। पूरे चाइना में लोगों को हंसाते हंसाते समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। एक रात जब वो एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों मोंक में से एक की मौत हो गई। ये खबर सुनकर पूरा गांव दुखी हो गया। गांव वालों को लगा शायद आज के दिन वे 2 मोंक जरूर रोएंगे, और ये देखने के लिए हर कोई उनसे मिलने आया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हुआ। उन्होंने देखा वो दोनों मोंक तीसरे मोंक की बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे। उनकी हंसी ऐसी थी मानो आज से पहले उन्होंने कभी ऐसी हंसी ना हो। गांव के लोग उनकी हंसी को देखकर हैरान थे। कुछ गांव वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, ये आपका साथी था, इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उन्होंने पहली बार लोगों से बात की और कहा, हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। हम तीनों में शर्त लगी थी जिसकी पहले मृत्यु होगी बाकी के दोनों को उस पर जोर जोर से हंसना होगा, और आज ये जीत गया। हम इसकी जीत और अपनी हार पर हंस रहे हैं। इसे अंतिम विदाई देने का तरीका इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उस तीसरे मोंक को चिता पर लेटा दिया। चीन में उस समय ये प्रथा थी कि मृत्यु के पश्चात पुराने कपड़े बदलकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे, लेकिन मरने से पहले उस मोंक ने अपने साथियों से उसके कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। उस मोंक ने अपने साथियों से कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा नहीं हो पाई। जब उस मोंक की चिता में आग लगाई गई तो आसमान में जोर जोर से पटाखे फूटने लगे। उस मोंक ने अपने कपड़ों में ढेर सारे पटाखे छुपा रखे थे। ऐसा अद्भुत नजारा देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। ऐसा करने पर वह मोंक मरने के पश्चात भी लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान देकर गया। ये मोटिवेशनल कहानी हमें सिखाती है, हमारे जीवन में दुख तकलीफ तो हमेशा रहते हैं, लेकिन जो चीज हमेशा हमारे साथ रहनी चाहिए वो हैं खुशियां। खुश रहने या फिर हंसने के लिए किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों में खुद को और दूसरों को खुशी देने की मन में इच्छा होनी चाहिए। अपने दुखों को बांटना जीतना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी खुशियों को बांटना। हमारी जिंदगी भी एक मजाक है, जो इसे समझ लेता है वो दुनिया के उन जमेलों में नहीं पड़ता जो हमारे दुखों का कारण बनते हैं। खुद को खुश रखने का एक तरीका ये भी है, अपने जीवन में आने वाली खुशियों को दूसरों के साथ बांटा जाए। खुशी ही एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। इसलिए लोगों के साथ खुशियों के पल बिताना, लोगों से हंसकर बात करना और मजाक करना, ये सब आदतें हमारी खुशियां बढ़ती हैं। हंसना, मुस्कुराना, ये सब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हम अपनी खुशियों को अक्सर अपने गमों के बोझ के नीचे दबा लेते हैं, और जैसे जैसे ये बोझ बढ़ता जाता है हम हंसना ही भूल जाते हैं। अपने गमों को भुलाकर जिंदगी को जीना सीखें। छोटी छोटी चीजों में मुस्कुराना सीखें, क्योंकि जिंदगी खुशियों के सहारे आसानी से कटती है, दुखों के सहारे नहीं। तो इसलिए जिंदगी में सुख की तलाश करो, हंसो और खुशियों को बांटो। जीवन में दुखों का तो आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो VS इंस्पायर्ड लाइफ को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी ला पाए।